पहले के ज़माने में आपने देखा होगा लोग अक्सर छतों पे सोते थे। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी जागना, उसके बाद अपने काम पे चले जाना। परिवार में एक सौहार्द की भावना थी, एक दूसरे के प्रति सम्मान था, हस्बैंड वाइफ में प्रेम था, बच्चों के प्रति लगाव था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने के लिए वो आतुर हमेशा रहते थे। ऐसा क्यों होता था, उसके पीछे की वजह इस वीडियो में जानने की जरूरत आज मुझे लगता है सबको। नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर अमित एस चौधरी है। मैं पेशे से एस्ट्रोलॉजर हूं और एक चिकित्सक भी हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रात को खुले में सोने के क्या लाभ होते थे, जिस लाभ को लेने के बाद वो लोग अपनी जिंदगी में ऐसा कर पाए जिनकी वजह से आज उनकी पुश्तें भी जानी जाती हैं कि फला के परिवार में इतनी जमीनें इकट्ठी हो गई, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कभी उसने किसी के प्रति ना तो द्वेष भावना रखी, ना कोई ईर्ष्या उसने मन में जगा पाई। वो क्यों? उसके पीछे की वजह थी कि उनका चंद्र हमेशा स्ट्रांग रहा। चंद्र स्ट्रांग रखने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, रात को अगर वो खुले में सो रहे हैं, चांद की रोशनी में सो रहे हैं, तो सबसे बड़ा उपाय यही है कि रात को चांद की रोशनी में तकरीबन 30 मिनट से लेके 60 मिनट तक अगर आप अपने आप को वहां रखते हैं तो भी आपका चंद्र स्ट्रांग हो जाता है। आपके संबंध अपनी मां के साथ, परिवार में सब लोगों के साथ अच्छे अपने आप ही होने शुरू हो जाएंगे अगर आप चंद्र की रोशनी में खुद को रखना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट थिंग। दूसरा, आपने देखा ये होगा, सफेद चादर सर पे रखते थे हमारे बुजुर्ग बड़े, हमारे पिता, हमारे दादाजी सफेद कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता पहना करते थे। उसके पीछे की वजह क्या थी? सफेद यानी कि शांति का प्रतीक, सफेद यानी कि एब्जॉर्बर पॉजिटिव एनर्जीज का, सफेद यानी कि चंद्र और शुक्र को ठीक करने का एक रंग जो उनको संबोधित करता है, शुक्र और चंद्र को। लेकिन मैं बात यहां मानसिक अवस्था की कर रहा हूं। लड़ाई झगड़े मैंने मेंशन किए नहीं होते थे, मैंने मेंशन किया कि परिवार में सौहार्द था। उसके पीछे की वजह यह थी कि मानसिक संतुलन उन लोगों का बहुत अव्वल दर्जे का रहा करता था। इसी वजह से एक दूसरे के प्रति सम्मान पूर्वक वो रहते थे और हमेशा अपनी लाइफ को डिसिप्लिन रखते थे। अगर मैं अपने ग्रहों को ठीक ना करूं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ऐसी सोच उनके पास शायद आती भी नहीं थी। लेकिन फिर भी घर का माहौल पॉजिटिव, बरकत, घर में हर नारी का सम्मान ऑटोमेटिकली हो जाना, रिश्तों में एक मिठास मधुरता का रहना, रहस्य में जिंदगी बिल्कुल भी ना होना, जो भी है बिल्कुल क्लियर होना। उसके पीछे था चंद्र और शनि का अवलोकन। चंद्र और शनि अगर किसी की कुंडली में कमजोर हैं तो उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ हम खुद हैं। हमारी कुंडली में चाहे मर्जी जो भी ग्रह की प्लेसमेंट किसी भी घर में हो, किसी की दृष्टि कहीं भी पड़ रही हो, लेकिन अगर हमारे कर्मों के हिसाब से हम उनको सही लेके चलते हैं तो सारे के सारे ग्रह हमें 12 राशियों के अंदर सही और पॉजिटिव परिणाम देते हैं। यह मैंने एक्सपीरियंस किया है। मुझे किसी की नाम लेने की जरूरत नहीं है यहां पर, लेकिन हां, मैं आप लोगों से यह जरूर कहना चाहूंगा कि जितनी भी जिंदगी की परेशानियां हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ हमारी होती है। दोस्तों, हम ब्लेम किसी को ना करें कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, मेरे माँ ने मुझे दिया नहीं, मेरे बाप की प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा नहीं मिला, मेरी बहन मुझसे बात नहीं करती, या मेरे भाई मेरे से द्वेष रखता है। ये कोई किसी से नहीं रखता, सिर्फ आपके कर्मों के हिसाब से ही वो चलते हैं और आपको अपने हिसाब से काम करने से रोकते हैं। आपको करना क्या चाहिए फिर? रेमेडी यहां सिर्फ एक ही दूंगा मैं आपको आज। अपने मन को अपने हाथ में रखिए। एक लाइफ जो होती है ना जिंदगी की, 60, 70, 80 साल की जो लाइफ होती है, उसको अपने हिसाब से जीने की जरूरत है हम सबको। डिसिप्लिन के बिना लाइफ जीना यानी कि मानिए एक जानवर के बराबर लाइफ जीना होता है। एक इंसान रूपी अगर हमें जिस्म और दिमाग मिला है उस हिसाब से, तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करें। मदिरा, पान, जो भी गलत तरीके की चीजें होती हैं, गलत विचार होते हैं, उनसे अपने आप को अलग रखें। बच्चों को भी आप वही सीख दें, क्योंकि बच्चे आपको देख करके सीखते हैं। आपके पढ़ाए हुए सबक जो होते हैं ना, वो उनको देख के समझ में आते हैं। वो वही दिमाग में लेके जाते हैं जो वो देखते हैं। आप भले ही उनको कितना किताब कॉपी में लिख के समझाने लग जाए कि लाइफ में ये होता है, लाइफ ऐसा, वो बिल्कुल नहीं समझेंगे। जो वो देखेंगे वही अपनी लाइफ में उतारेंगे। तो कोशिश करिए डिसिप्लिन से जुड़ने की। रात को बाहर तकरीबन 1 घंटा जरूर घूमें, टहलें। हो सकता है तो सो भी जाएं। अगर पॉसिबल नहीं है तो 1 घंटा जरूर आप चांद की रोशनी में रहें। पानी अपने सिराने रख के सोएं, सुबह उठ के उसको किसी भी गमले में डाल दें। किसी मंत्र को करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अपने मन को टटोलिए, मन को शांत रखिए। आपका मन अगर शांत है, चंद्र आपका स्ट्रांग है, तो सारे ग्रह ऑटोमेटिकली वैसे फल आपको देना शुरू कर देंगे। आपका दिन बहुत शुभ हो। कामना करता हूं ये वीडियो आपके काम आएगी। इसको जरूर फॉरवर्ड करिएगा आगे, किसी का भला हो सके। इस
अगर इस चैनल को अब तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्योतिष नामदेव को सब्सक्राइब करिए। बने रहिए, आगे फिर मिलूंगा किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। आपका दिन बहुत शुभ हो।